नमस्कार प्यारे दोस्तों। गुड मॉर्निंग, राम राम। माइंड बूस्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और मैं लेकर आया हूँ राजस्थान करंट अफेयर की क्लास, जिसके अंदर अपन चर्चा करेंगे आज के जो भी महत्वपूर्ण करंट से संबंधित प्रश्न हैं उनकी, और उनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण जो मुख्य तथ्य है उनकी। तो ये क्लास दोस्तों फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, लैब असिस्टेंट, एलडीसी, लाइब्रेरियन, सीईटी, वीडियो, पटवार, जो भी राजस्थान की भर्ती परीक्षाएं हैं उनके लिए महत्वपूर्ण क्लास है। तो इस क्लास से प्रतिदिन जुड़े रहें और जो भी डेली का करंट अफेयर प्राप्त होता है उसको अपडेट करते रहिए। और जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देवें और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक और कमेंट करें। तो क्लास की शुरुआत करते हैं दोस्तों एक मोटिवेशनल कोट के साथ में। और आज का अपना जो मोटिवेशनल कोट है वो है, जिसका उदय होना निश्चित है उसके लिए प्रकृति भी रास्ता बना देती है। तो आप मेहनत करो, सफलता एक दिन जरूर के मिलेगी आपको। तो अब आज की क्लास के जो मुख्य विषय हैं उनकी चर्चा करते हैं, फिर क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्या, तो महात्मा ज्योतिबा फुले जो मंडी श्रमिक कल्याण योजना है उसके बारे में पढ़ेंगे। ये योजना, इसके अंदर कितनी सहायता राशि दी जाती है और इस योजना के तहत कौन कौन इस योजना के पात्र हैं, तो इसकी पूरी चर्चा करेंगे। दूसरी बात करेंगे टाइम मैगजीन द्वारा जो वर्ल्ड के ग्रेस्ट जो पैलेसेस है 2026 में, उसमें राजस्थान का एक जोधपुर ज़िले में स्थित है मारो खेत फार्म हाउस है एक, उसकी भी बात करेंगे। अगली बात करेंगे मिस जो ग्रैंड राजस्थान 2026 मीनाक्षी की। और एक बात करेंगे रीवा ने बनाया लिटिल अंडमान प्रो 2026 के टॉप 3 में स्थान, तो इसकी भी चर्चा अपन करने वाले हैं। तो क्लास की शुरुआत करते हैं यस्टरडे रिवीजन के साथ में। और रिवीजन के अंदर पहला क्वेश्चन है वो है, किस कलाकार ने जयपुर की विरासत और आधुनिकता को दर्शाती 19 मीटर लंबी पेंटिंग बनाकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज करवाया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर सुब्रत मुखोपाध्याय। अगला क्वेश्चन है वो है, राजस्थान की पहली हाइड्रोजन गैस लैब किस विश्वविद्यालय में स्थापित की जा रही है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में। अगला क्वेश्चन है वो है, राजस्थान मेगा ट्रेड फेयर 2026 का आयोजन उदयपुर के किस स्थान पर किया जा रहा है? तो आरसी कॉलेज जो मैदान है उदयपुर में, वहाँ पर किया जा रहा है। कहाँ पर? आरसी कॉलेज मैदान उदयपुर। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, तो वो है 5वीं एशियन बीच कबड्डी गेम्स के लिए भारतीय टीम में राजस्थान के कितने खिलाड़ियों का चयन हुआ है? तो 4 खिलाड़ियों का चयन है वो राजस्थान जो बीच कबड्डी गेम्स के लिए हुआ है। पांचवा क्वेश्चन है वो है, बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय बीटीयू में आयोजित 6ठी जो अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का मुख्य विषय क्या था? तो एडवांसेस इन इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटिंग। तो ये थे रिवीजन के जो कल की क्लास के 5 क्वेश्चन। अब शुरुआत करते हैं आज की जो मुख्य क्लास है उसके महत्वपूर्ण करंट अफेयर के कौन कौन से प्रश्न हैं उनकी पूरी विस्तार से जानकारी लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना के तहत विवाह सहायता के रूप में कितनी राशि का प्रावधान है? तो पहला ऑप्शन है 50,000, दूसरा है 75,000, तीसरा ऑप्शन है 1,00,000 रुपये और चौथा ऑप्शन है 20,000 रुपये। तो इसका उत्तर हो जाएगा 75,000 रुपये। तो बात करते हैं महात्मा ज्योतिबा फुले जो मंडी श्रमिक कल्याण योजना है उसकी।
महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना की। इस योजना के संचालन की बात करें तो इसका संचालन दोस्तों राजस्थान राज्य कृषि विपणन विभाग द्वारा किया जाता है। तो इसका संचालन राजस्थान राज्य कृषि विपणन जो विभाग है उसके द्वारा इसका योजना का संचालन किया जाता है। अब इस योजना के जो पात्र है वो पात्र कौन कौन है, तो इस योजना के जो पात्र है या लाभार्थी, तो लाभार्थी है दोस्तों जो मंडी या गौण मंडी प्रांगण के अंदर जो श्रमिक होते हैं, जैसे हमाल, पल्लेदार या तुलाईदार, जिसको तुल्लाकार भी कहते हैं, वो इस योजना के पात्र है। अब ये लोग जिनकी अधिकतम आयु 60 वर्ष है या पिछले 3 वर्षों से कम 10,000 रुपये प्रति वर्ष का जो ये कार्य है वो मंडी के अंदर या मंडी प्रांगण में ये कार्य करते हैं, तो वो इस योजना के पात्र हैं। तो कौन कौन है इस योजना के पात्र, तो वो है मंडी श्रमिक। मंडी श्रमिकों के अंदर कौन कौन से, तो पहले बात करते हैं हमाल, दूसरे पल्लेदार या तुल्लाकार, वो इस योजना के पात्र हैं। अब अगली बात करें तो इनकी जो अधिकतम आयु है वो कितनी होनी चाहिए, अधिकतम आयु 60 वर्ष। दूसरी बात यह है 3 वर्षों में इन्होंने कम से कम कितनी, तो 3 वर्षों में कम से कम 10,000 रुपये प्रति वर्ष का कार्य किया। तो ये हो गई जो इस योजना के तहत पात्र है। अब अगली बात करें तो वो है वर्तमान सरकार के अंदर, वर्तमान में जो सरकार है उसके द्वारा 1900 जो गुणसित श्रमिकों को 863 लाख रुपए की आर्थिक सहायता है वो दी गई। तो वर्तमान सरकार की सहायता की बात करें तो वो है कितने, तो 1900 गुणसित श्रमिकों को 863 लाख रुपए की वो सहायता इनको दी गई। तो ये हो गई थी महात्मा ज्योतिबा फुले जो मंडी श्रमिक कल्याण योजना है उसकी प्रमुख बातें। अब बात करें अगली, तो वो है इस योजना के अंतर्गत जो सहायता है वो किस प्रकार दी जाती है, तो उसकी भी बात अपन कर लेते हैं। बात करें सहायता का जो प्रावधान है या किस प्रकार सहायता दी जाती है तो उसकी, तो सबसे पहले बात करेंगे सहायता या प्रावधान की। 1 नंबर पर बात करेंगे प्रसूति सहायता की। प्रसूति सहायता के अंतर्गत दोस्तों महिला श्रमिक है उसको 2% तक है जो इस योजना का लाभ मिलता है, या पुरुष श्रमिक को है वो उस पुरुष श्रमिक को पितृत्व जो अवकाश मिलता है
वो इस योजना के तहत मिलता है। तो महिला की बात करें तो 2 प्रसव तक है वो अवकाश। और पुरुष को मिलता है पितृत्व अवकाश। अब अगली बात करें इसके अंदर, तो जो प्रसूति सहायता है उसके अंतर्गत जो लाभ है या राशि है, सहायता राशि, वो तो 45 दिन तक है वो महिला को 45 दिन महिला को अवकाश, या अवकाश नहीं कह सकते, मतलब अवकाश तो मिलता ही है, लेकिन उसकी जो 45 दिनों की है वो राशि इस महिला को मिलती है। 45 दिन की जो मजदूरी है, 45 दिन महिला को मजदूरी मिलती है। 45 दिन की महिला को मजदूरी की या मजदूरी के बराबर जो है वो राशि मिलती है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं राशि। अब पुरुष की बात करें तो पुरुष को है उसको 15 दिन की जो है 15 दिन को पुरुष को जो है मजदूरी के बराबर राशि मिलती है। अगली बात करें तो वो है विवाह सहायता। क्या है? वो है विवाह सहायता। विवाह सहायता में क्या होता है? तो विवाह सहायता के अंतर दोस्तों जो अनुज्ञाधारी महिला है का विवाह या फिर उसके 2 पुत्रियों का तक का विवाह इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया। जो पात्र महिला है उसका विवाह या उसके या 2 पुत्रियों या इसके अंतर्गत 2 पुत्रियों तक का विवाह है। अब महिला का खुद का विवाह है या उसकी 2 पुत्रियों तक का विवाह, और जो पुरुष है उसकी सिर्फ पुत्रियों तक का विवाह ही इसके अंदर शामिल किया गया। इसके अंतर्गत जो सहायता राशि है वो है 75,000 रुपये। कितने? 75,000 रुपये। हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? कहते हैं विवाह सहायता के रूप में कितनी राशि का प्रावधान है? तो विवाह सहायता के रूप में 75,000 इसका उत्तर हो जाएगा। अब अगली बात करें तो वो है चिकित्सा सहायता। इस योजना के तहत जो चिकित्सा सहायता है वो कितनी है? तो जो कौन कौन सी इसके अंदर बीमारियां शामिल हैं? तो इसके अंदर दोस्तों गंभीर बीमारियां जैसे कैंसर, हार्ट अटैक या किडनी से संबंधित आदि जो बीमारियां हैं वो इस योजना के अंदर शामिल है। तो बात करते हैं गंभीर बीमारियों की। गंभीर बीमारियां इसके अंदर शामिल है। इसके अंदर जो राशि है उसका कितने रुपए का प्रावधान है? तो अधिकतम 20,000 रुपये तक की जो राशि है वो इसमें 20,000 रुपये की जो राशि है उसका प्रावधान है। तो ये हो गई थी महात्मा जो ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना। अब इस योजना के अंतर्गत दोस्तों मैं बात करूं तो जो छात्रवृत्ति है वो भी दी जाती है। तो छात्रवृत्ति किसको दी जाती है? तो इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति
तो छात्रवृत्ति दी जाती है दोस्तों, जो मेधावी पुरस्कार है, छात्रवृत्ति मेधावी पुरस्कार। वो कक्षा 10वीं से स्नातक, कक्षा 10वीं से स्नातकोत्तर तक की जो पढ़ाई करता है उसको ये छात्रवृत्ति मेधावी पुरस्कार दिया जाता है। तो ये हो गई थी इसकी प्रमुख बातें। अब बात करते हैं इसके इंग्लिश वर्जन की। वो है इसका इंग्लिश वर्जन, व्हाट अमाउंट इज प्रोवाइडेड एज मैरिज असिस्टेंस अंडर द महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना। तो उत्तर हो जाएगा 75,000। ये इसकी प्रमुख बातें हैं जो हमने अभी चर्चा की थी, फिर भी एक बार वापस देख लेते हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना, इसका संचालन है वो राज्य सरकार के कृषि विपणन विभाग द्वारा किया जाता है। इसके अंदर हमाल पल्लेदार तुलाकार वो है जिनकी अधिकतम आयु 60 वर्ष हो और पिछले 3 वर्ष से कम 10,000 रुपये प्रति वर्ष का कार्य किया। इसका जो आवेदन है वो राज किसान पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जाता है। वर्तमान में 1969 श्रमिकों को 863 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी गई। अब एक योजना के जो प्रकार है सहायता की बात करें तो प्रसूति सहायता के अंतर्गत, ये मैंने अभी चर्चा की थी, 2 प्रसव तक 45 दिन का जो मजदूरी के बराबर की राशि है वो दी जाती है। विवाह सहायता की बात करें तो 75,000 रुपये, चिकित्सा के अंदर अधिकतम 20,000 रुपये। अब बात करें अगली, तो ये छात्रवृत्ति मेधावी छात्र पुरस्कार है, उसके अंतर्गत 10वीं से स्नातकोत्तर तक की पढ़ाई जो है उसमें मेधावी छात्रवृत्ति पुरस्कार दिया जाता है। अब कक्षा 10 के अंदर 80% से अधिक और 3,000 छात्रों को और छात्रा को 3500 रुपये ये जो इसके अंतर्गत दिया जाता है। 70 या 80% बनाने वाले जो छात्र हैं उनको 2,000 रुपये और छात्रा को 25 रुपये इस योजना के अंतर्गत दिए जाते हैं। कक्षा 12वीं के अंदर 90% से अधिक छात्र को 5,000, छात्रा को 6,000, 80 से 90% छात्र को 4,000 रुपये, छात्रा को 5,000 रुपये की राशि दी जाती है। और 70 से 80% वालों को जो छात्र है उसको 3,000, छात्रा को 4,000 रुपये। अब स्नातक या स्नातकोत्तर है उसको 60% से अधिक स्नातक में 4,000 रुपये और या 5,000, स्नातकोत्तर में 5,000 या 6,000 रुपये। अब अगली बात करें आवेदन की समय सीमा, तो प्रसूति जो है वो प्रसूति तिथि के 3 माह के भीतर, विवाह तो विवाह के 10 दिन पूर्व से लेकर 3 माह बाद तक आवेदन किया जा सकता है। छात्रवृत्ति की बात करें तो परीक्षा उत्तीर्ण करने के 3 माह के भीतर। चिकित्सा तो डिस्चार्ज होने के 6 माह के भीतर है जो ये सहायता प्राप्त कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, मिस ग्रैंड राजस्थान 2026 का खिताब किसने जीता? तो मिस ग्रैंड राजस्थान 2026 का खिताब है वो दोस्तों, पहला ऑप्शन है मीनाक्षी छापोला, दूसरा वेदिका प्रसाद, तीसरा सुमिता कच्छावा और चौथा परिणीता भारद्वाज। तो ये किताब है जो उसका नाम है जीतने वाले का, वो है मीनाक्षी छापोला। कौन है? मीनाक्षी छापोला ने। तो बात करते हैं मिस ग्रैंड जो राजस्थान 2026 की। तो मिस ग्रैंड राजस्थान 2026 का जो दोस्तों किताब है वो किसने जीता? तो ये जीता है मीनाक्षी छापोला ने। अब अगली बात करें तो इस मीनाक्षी छापोला की पिछली उपलब्धियों की बात करें तो मीनाक्षी छापोला मिस राजस्थान 2025 की रनर अप मॉडल रही। तो ये मिस राजस्थान 2025 की
रनर अप मॉडल भी रह चुकी है। तो ये ध्यान रखना। अब जो ये मीनाक्षी झापोला है वो भारत का जो प्रतिनिधित्व वो करेगी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मॉडल के रूप में प्रतियोगिता में भाग लेगी। तो ध्यान रखना, ये मिस ग्रैंड राजस्थान 2026 कौन है? मीनाक्षी छापोला। ये इसका इंग्लिश वर्जन है, वो है वो हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ मिस ग्रैंड राजस्थान 2026 मीनाक्षी छापोला। ये इसकी व्याख्या है। मिस ग्रैंड राजस्थान 2026 मीनाक्षी छापोला ने मिस ग्रैंड राजस्थान 2026 का खिताब जीता। पिछली उपलब्धि की बात करें तो मिस राजस्थान 2025 की रनर अप मॉडल रही है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जिसका एक ऑप्शन भी आज गायब है। तो इसका जो ऑप्शन है दोस्तों वो मैं लिख देता हूँ। तो इसका जो विकल्प है वो है मारो खेत। तो बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की, तो वो है मार्च 2026 में टाइम मैगजीन की वर्ल्ड्स ग्रेट टेस्ट पैलेस 2026 की सूची में जोधपुर के किस स्थल को शामिल किया गया है? तो उसका जो पहला ऑप्शन है वो है उम्मेद भवन पैलेस, दूसरा मारो खेत, तीसरा मेहरानगढ़ किला और चौथा ऑप्शन है जोधपुर विला। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है मारो खेत। अब ये मारो खेत क्या है और इसको किस सूची में शामिल किया गया? तो बात करते हैं टाइम जो मैगजीन है उसकी, तो उसके द्वारा जो टाइम मैगजीन है उसके द्वारा जो वर्ल्ड के ऐसे स्थल उनका चयन किया जाता है दोस्तों जो अपनी विशिष्टता या अनोखेपन या अपन कह सकते हैं जो अपने आप के अंदर यूनिक है या अलग ही है, उनको पर्यटन के लिए जाना जाता है। तो उनका इस टाइम मैगजीन द्वारा चयन किया गया। तो वर्ल्ड ग्रेटेस्ट पैलेस 2026 की ऐसे स्थान जो 2026 के अंदर इस सूची का जो ये पूरे विश्व की सूची है दोस्तों, इस विश्व की सूची के अंदर भारत के तीन स्थानों को इस सूची में शामिल किया है। कौन कौन से हैं वो? तो इस भारत के 3 स्थानों की जो सूची में शामिल किया उनमें एक नाम अपने राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित मारो खेत, ये एक कृषि पर्यटन स्थल है, उसका नाम भी शामिल किया है। तो अब बात करें इस सूची का चयन क्यों किया जाता है? तो इसका दुनिया भर के जो पर्यटन स्थल है जो अपना आप में यूनिक है उनका चयन किया जाता है। तो दुनिया के ऐसे स्थल कैसे? तो जो अपनी विशिष्टता या अनोखेपन के लिए प्रसिद्ध है। जो पर्यटन स्थल है। अब इसकी बात करें तो भारत के 3 स्थानों में राजस्थान का कौन सा? तो सबसे पहले बात करें भारत के 3 स्थानों की।
इसके अंदर भारत के 3 स्थान कौन कौन से हैं? तो 1 नंबर पर बात करें तो वो अपने जोधपुर का जो मारो खेत। अब इस स्मारक खेत ये कहाँ पर है? तो ये जोधपुर में है। इसकी बात करें तो ये कृषि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक रीजनरेटिव फार्म हाउस है। कृषि जो है कृषि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या है? तो रीजनरेटिव फोरम। इसके अंदर दोस्तों क्या होता है? ये एक फोरम हाउस बना हुआ है जिसके अंदर पेड़ पौधे हरियाली सब है, और इसके अंदर पर्यटक है वो हरियाली या अपन कह सकते हैं मतलब प्रकृति के बीच में बैठ करके आनंद ले सकता है। इसके अंदर रेस्टोरेंट भी है जहाँ पर वो बैठ करके खाना खा सकते हैं और प्रकृति के साथ में जुड़ करके रह सकते हैं। इससे पर्यटन जो कृषि पर्यटन है उसको बढ़ावा मिलता है। अब इस पार्क के डिज़ाइन और विशेषता की बात करें तो ये राजस्थानी ब्लॉक प्रिंट और आध्यात्मिकता का अद्भुत जो महल है वो इस पर्यटन स्थल के अंदर देखने को मिलता है। अब भारत के 2 अन्य स्थानों की बात करें तो दूसरा है दोस्तों वो है शक्ति पुराणा। शक्ति पुराणा हिमालय की जो कुमाऊं हिमालय है उसके अंदर ये एक रिजॉर्ट है जो 7,000 लगभग 7,000 से 8,000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अगली बात करें तीसरा स्थान कौन सा है? तो तीसरा स्थान है दोस्तों उसका नाम है जो मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है और उसका नाम है दे ओबेरॉय राजगढ़ पैलेस। कौन सा? ओबेरॉय राजगढ़ पैलेस। कहाँ पर है ये? तो ये है एमपी के अंदर मध्य प्रदेश में। ये दोस्तों 350 साल पुराना बुंदेला जो महल है वो है 350 साल। बहुत ही भव्य और शानदार ये नज़ारा है, देखने लायक महल है। पुराना बुंदेला जो राजवंश थे उनका ये महल था जिसको अभी एक पर्यटन जो स्थल है उसके रूप में रिजॉर्ट बना करके बनाया है, जिसको अभी टाइम मैगजीन द्वारा वर्ल्ड के जो भव्य या अपन कह सकते हैं अनोखे या यूनिक स्थल है उसकी सूची में शामिल किया गया है। तो ये इसका इंग्लिश वर्जन है वो है विच साइड इन जोधपुर वाज इंक्लूड इन टाइम मैगजीन वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट पैलेस 2026 लिस्ट इन मार्च 2026। ये सूची है जो मार्च 2026 में आई थी। तो वो कौन है? मारो खेत। उम्मेद भवन पैलेस की बात करें तो ये दोस्तों जोधपुर के अंदर है। मेहरानगढ़ की बात करें तो इसका जो निर्माण है वो 1459 ईस्वी में राव जोधा ने करवाया था। जोधा ने जोधपुर में स्थित है। पहाड़ी कौन सी है? तो चिड़ियाटूक पहाड़ी पर यह दुर्ग बना हुआ है। तो ये हो गई थी इसकी प्रमुख बातें। राजस्थान ग्रेस्ट पैलेस में राजस्थान के चयन सूची का आधार टाइम मैगजीन द्वारा दुनिया भर के ऐसे स्थलों का चयन किया जाता है जो अपनी विशिष्टता, अनोखेपन और सस्टेनेबल टिकाऊ पर्यटन के लिए जाना जाते हैं।
भारत के 3 स्थानों को शामिल किया गया। मारो खेत जोधपुर 40 एकड़ में फैला रीजनरेटिव फार्म स्टे है। और कृषि पर्यटन एग्री टूरिज्म को बढ़ावा देता है। डिजाइन भारतीय शिल्प कला, चन्नापटना खिलौना, राजस्थानी ब्लॉक प्रिंट और आधुनिकता का अद्भुत महल है। अगली बात करें तो मुख्य आकर्षण है इसका भोजन। मेहमान खाना पकाने की कक्षाएं ले सकते हैं। स्ट्रॉबेरी के खेतों और अनार के पेड़ों के बीच निर्देशित फार्म वॉक पर जाकर फल सब्जियां इकट्ठा कर सकते हैं। और अमरूद के बाग में स्थित खुले में बने पेहरू सहित 3 शाकाहारी रेस्तरां में भोजन कर सकते हैं। शक्ति पुराना है दूसरा जो भारत का, वो कुमाऊं, उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित है। ये 7 स्वीट्स वाला एक लग्जरी माउंटेन रिजॉर्ट है जो समुद्र तल से 7000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। दृश्य यहाँ के स्वीट से नंदा देवी और हिमालय की पंचचूली पर्वतमाला के शानदार नज़ारे दिखाई देते हैं। और तीसरा है जो दे ओबेरॉय राजगढ़ पैलेस, खजुराहो, मध्य प्रदेश में। ये मन्नागढ़ पहाड़ियों पर स्थित 350 साल पुराना पुनर्निर्मित बुंदेला महल है। तो यह हुई थी जो टाइम मैगजीन की सूची में भारत के 3 स्थानों को शामिल किया उनकी बातें। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र यूएन मान्यता प्राप्त IIMSAM का गुडविल एम्बेसडर नियुक्त होने वाले भारत के पहले विश्वविद्यालय प्रमुख कौन बने? तो पहला ऑप्शन है डॉक्टर अमित जोशी, दूसरा प्रो अखिल रंजन गर्ग, तीसरा डॉक्टर संदीप बख्शी और चौथा सुमित व्यास। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो है डॉक्टर जो संदीप है बख्शी वो। तो बात करते हैं डॉक्टर संदीप बख्शी की। तो ये जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी के जो जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी के चांसलर है। कौन? चांसलर। अगली बात करें तो इनकी जो नियुक्ति है वो कहाँ हुई? तो इनकी नियुक्ति है वो हुई है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र से जो मान्यता प्राप्त संस्थान है IIMSAM। ये क्या है? तो ये है कुपोषण के विरुद्ध माइक्रो एल्गी स्पाइरुलिना के उपयोग के लिए अंतर सरकारी संस्थान है। इसके अंदर है इनकी नियुक्ति हुई। कौन है? तो ये कुपोषण विरुद्ध क्या माइक्रो एल्गी स्पाइरुलिना के उपयोग के लिए ये क्या है? अंतर सरकारी संस्थान। अब इसकी बात करें तो इनको जो है नियुक्त किया इसमें इस संस्थान के अंदर गुडविल एम्बेसडर क्या नियुक्त किया? तो इनको गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया है। अब बात करें तो ये डॉक्टर बख्शी है जो भारत के पहले विश्वविद्यालय प्रमुख है जिनको संयुक्त राष्ट्र मान्यता प्राप्त इस प्रतिष्ठित पद पर नियुक्त किया है। तो ये भारत के पहले विश्वविद्यालय प्रमुख है जिनको इस पद पर नियुक्त किया है। तो ये डॉक्टर बख्शी की प्रमुख बातें हैं वो ध्यान रखना। इंग्लिश वर्जन की बात करें तो हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन यूनिवर्सिटी हेड टू बी अपॉइंटेड एज द गुडविल एम्बेसडर ऑफ द यूनाइटेड नेशनल recognized
IIMSAM। तो कौन है वो? डॉक्टर संदीप बख्शी। ये इनकी प्रमुख बातें। जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी के चांसलर है ये, और इनकी नियुक्ति तो UN राष्ट्र जो संयुक्त राष्ट्र है उससे मान्यता प्राप्त IIMSAM कुपोषण के विरुद्ध माइक्रो एल्गी स्पाइरुलिना के उपयोग के लिए अंतर सरकारी संस्थान का गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया। डॉक्टर बख्शी भारत के पहले विश्वविद्यालय प्रमुख है जिन्हें संयुक्त राष्ट्र मान्यता प्राप्त इस प्रतिष्ठित पद पर नियुक्त किया गया। डॉक्टर बख्शी का मुख्य कार्य कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए वैश्विक प्रयासों का नेतृत्व करना है। इस मिशन का आधार जो है वो स्पाइरुलिना एक प्रकार का माइक्रो एल्गी है जिसे कुपोषण सुरक्षा के लिए एक सुपर फूड के रूप में उपयोग किया जाएगा। IIMSAM के वैश्विक मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पोषण सुरक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में यह डॉक्टर बख्शी काम करेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न लिटिल अंडमान प्रो 2026 सर्फिंग प्रतियोगिता में टॉप 3 में स्थान बनाने वाली राजस्थान की खिलाड़ी कौन है? तो उसकी बात करेंगे। तो पहला ऑप्शन है मीनाक्षी छापोला, जिसकी चर्चा अपन कर चुके हैं पीछे के प्रश्न में। अगला ऑप्शन है वेदिका प्रसाद, और तीसरा ऑप्शन है दर्शनी कुमार मैनारिया, और चौथा ऑप्शन है रीवा अरोड़ा। तो इसका उत्तर हो जाएगा रीवा अरोड़ा। तो बात करते हैं रीवा अरोड़ा की। तो इसका जो है दोस्तों चयन है वो लिटिल अंडमान प्रो 2026 जो सर्फिंग प्रतियोगिता है उसके अंदर हुआ है। तो इस प्रतियोगिता की बात करें तो इसका जो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो प्रतिष्ठित सर्फिंग प्रतियोगिता है, बात करें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता। अब अगली बात करें तो इसका जो आयोजन है वो कहाँ पर होने वाला है। आयोजन की बात करूं तो इसका आयोजन है वो दोस्तों अंडमान जो अपना द्वीप है अंडमान निकोबार, उसके अंदर अंडमान जो द्वीप है, अंडमान द्वीप, अंडमान के जो अंदर भी अंडमान के अंदर जो बटलर बे बीच, अंडमान द्वीप के बटलर बे नाम का जो बीच है उस पर यह प्रतियोगिता आयोजित होगी। और इसके आयोजक की बात करें तो आयोजक कौन है, इसका आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो इसका आयोजन है वो सर्फिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जा रहा है। सर्फिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा इसका जो है आयोजन किया जा रहा है। अब इसके अंदर राजस्थान की रीवा अरोड़ा नाम की खिलाड़ी है, उसका चयन हुआ है। क्या नाम है उसका? तो रीवा, बात करते हैं चयन की। तो चयन किसका हुआ है? चयन हुआ है रीवा अरोड़ा का। रीवा अरोड़ा है वो दोस्तों पूरे भारत में टॉप 3 में अपनी जगह बनाई है। इस प्रतियोगिता के अंदर भाग लेते हुए भारत के टॉप जो 3 खिलाड़ी है उनमें जगह बनाई है। तो ये ध्यान रखना, रीवा अरोड़ा का संबंध कहाँ से है? तो इसका संबंध राजस्थान के अंदर। ये किस में भाग लेगी? तो अंडमान के जो बटलर बे बीच पर आयोजित होने वाली जो लिटिल अंडमान प्रो 2026 सर्फिंग प्रतियोगिता है उसके अंदर ये इसने भाग लिया है। ये इसका इंग्लिश वर्जन है। वो इज द राजस्थान एथलेटिक वो फिनिश्ड इन द टॉप 3 एट द रिसेंटली कॉन्क्लूड लिटिल अंडमान प्रो 2026 सर्फिंग चैंपियनशिप। चैंपियन तो उसके अंदर रीवा अरोड़ा। ये इसकी प्रमुख बातें हैं।
वो है लिटिल अंडमान पर्व 2026 ऐतिहासिक उपलब्धि राष्ट्रीय स्तर की प्रतिष्ठित सर्फिंग प्रतियोगिता है। आयोजन बटलर बे बीच पर। यह शक्तिशाली लहरों के लिए देश के शीर्ष सर्फिंग स्थलों में गिना जाता है। ये चैंपियन सर्फिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। अब इसके अंदर राजस्थान की बेटी अरोड़ा जो रीवा अरोड़ा है इस प्रतियोगिता में भाग लेते हुए पूरे भारत के टॉप 3 में अपनी जगह बनाई है। तो ये थे आज के करंट अफेयर के मुख्य प्रश्न। अब बात करते हैं माइंड बूस्ट डोज की जो सूझबूझ पर आधारित है। तो इसके अंदर जो पहला क्वेश्चन है वो है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत युवाओं को कितने लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है? तो 40 लाख रुपए तक का। राजपेल पोर्टेबल एक्सेस फॉर होलिस्टिक एंड असिस्टेड लर्निंग कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो घुमंतु बच्चे हैं या अर्ध घुमंतु समुदाय के बच्चों के लिए शिक्षा की सुविधा प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है राज्य बजट 26-27 की घोषणा के अनुसार राजस्थान सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा जो योजना है उसमें कुल कितने वरिष्ठ यात्रियों का चयन कर उन्हें तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी? तो 56,000 यात्रियों को है वो तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी। ये क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में पूरी डिटेल के साथ में बता दिया। इसके अंदर 50,000 जो यात्री है उनको रेल मार्ग द्वारा और 6,000 जो यात्री है उनको हवाई मार्ग द्वारा जो यात्रा है वो करवाई जाएगी। अब अगली बात करें राज्य बजट 2026-27 में गुल्लर बांध को एक पर्यटक केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। ये बांध राजस्थान किस जिले में है? तो ये बांध राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है पंच गौरव योजना एक जिला एक खेल के तहत बालोतरा जिले का जो खेल है वो कौन सा है? तो